1947 को अंग्रेजों के चंगुल से निकलकर एक देश के दो टुकड़े हुए, जिसमें एक बना भारत और दूसरा बना पाकिस्तान। पाकिस्तान के 1971 में दो टुकड़े हो गए और एक नया देश बना जिसका नाम था बांग्लादेश। भारत की बांग्लादेश से तो कोई टेंशन नहीं है, पर भारत और पाकिस्तान की टकरार की क्या बात कहें। दोनों देश जो कि एक समय एक ही थे, अब वो एक दूसरे को नष्ट करने का सपना देखते हैं। दोनों देशों ने आज़ादी के बाद से अलग अलग रास्ते को चुना, जिससे कि आज दोनों देशों की अवस्था अलग अलग हो चुकी है। और आज यानी 2020 में हम ये जानेंगे कि 2020 में हमारे भारत और पाकिस्तान में कौन आगे है। तो पहले हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की जनसंख्या 2020 में 22 करोड़ 90 लाख है, जिसमें से 35% आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे आती है। मतलब वो लोग एक दिन में $3.20 से भी कम कमाई कर पाते हैं। पाकिस्तान की जीडीपी $284 बिलियन है, जो हर वर्ष बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। और इस हिसाब से वहां पर प्रति व्यक्ति आय अभी $1388 है, जो कि पाकिस्तान को प्रति व्यक्ति आय की रैंक में 151 नंबर पर रखती है। इस देश की खराब अर्थव्यवस्था नीति के कारण पाकिस्तान में हर चीज 11.2% के हिसाब से महंगा होता जा रहा है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री टॉप पर आती है, जो दुनिया भर के देशों में अपना जलवा बिखेरती है। वही दुनिया के 50% फुटबॉल्स भी पाकिस्तान से ही बनकर आते हैं। हर वर्ष पाकिस्तान पूरी दुनिया को $25 बिलियन का सामान बेच देता है, उसमें से $14 बिलियन के तो सिर्फ कपड़े ही होते हैं। वहीं हर वर्ष पाकिस्तान $52 बिलियन का सामान दूसरे देशों से आयात करता है, जिसमें वह सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स को मंगाता है, मशीनरी को मंगाता है, फूड आइटम्स को मंगाता है या फिर प्रीशियस मेटल वगैरह वगैरह। और पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व सिर्फ $10 बिलियन का है। पाकिस्तान में स्किल्ड लेबर फोर्स और सिक्योरिटी रीजंस के कारण कोई भी कंपनी पाकिस्तान में फैक्ट्री नहीं बैठाती। वहाँ की गवर्नमेंट भी इसके लिए कुछ नहीं करती। इस कारण गवर्नमेंट के लोग तो वहाँ पर मजे से लग्जरी जीवन जी रहे होते हैं, पर जनता को अपना जीवन कष्ट में गुजारना पड़ता है। और जब जनता सवाल करे तो वह जनता को भारत के बारे में भड़काने लगे और देशभक्ति के कारण फिर वहाँ की जनता सवाल पूछना ही बंद कर देती है। पाकिस्तान का सारा पैसा लगभग मिलिट्री में लगा दिया जाता है, पर पेट की भूख तो बंदूकें से पूरी नहीं हो सकती। इसलिए वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ही ज्यादा कम है। अगर कोई पाकिस्तान पर ध्यान दे तो पाकिस्तान टूरिज्म और फार्मिंग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हो सकता है, जो पाकिस्तान को हर वर्ष इतना पैसा देगी कि वहाँ पर से गरीबी खत्म हो सकती है। खैर, ये चीज तो इस वीडियो को देख रही पाकिस्तानी जनता को ही तय करना है, क्योंकि पॉलिटिक्स के खेल ने वहां पर इस तरह कब्जा बना रखा है कि पाकिस्तान का खुद का स्पेस एजेंसी सुपार्को होने के बाद भी वह खुद से एक सैटेलाइट को लॉन्च नहीं कर पाया। एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भी एक स्पेस एजेंसी को चाइना की मदद लेनी पड़ी। तो अब बात करते हैं भारत की। भारत की जनसंख्या 2020 में 137 करोड़ है, जिसमें 2011 के डेटा के अनुसार 60% लोग $3.20 पर डे से भी कम कमाई करते हैं। पर यह डाटा 2020 में बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। भारत की नॉमिनल जीडीपी आज $3.2 ट्रिलियन है, जो कि भारत को नॉमिनल जीडीपी के रैंक में 5वें पायदान पर रखती है। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $2338 है, जो कि प्रति व्यक्ति आय की रैंक में भारत को 139 रैंक पर रखती है। भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, इस कारण भारत सिर्फ एक इंडस्ट्री के लिए फेमस नहीं है, बल्कि भारत में टेक्सटाइल, ज्वेलरी, केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल पावर, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सीमेंट, स्टील, जेमस्टोन और भी बहुत सारी चीजों के लिए भारत फेमस है। भारत हर वर्ष $350 बिलियन का सामान विदेशों में बेचता है, जिसमें उसके टॉप पार्टनर्स हैं अरब कंट्रीज, यूरोप, अमेरिका। वही भारत हर वर्ष $514 बिलियन का सामान विदेशों से खरीदता है, जिसमें वह 20% सामान अरब देश, 13.5% सामान चीन और बाकी यूरोप और आसियान देशों से मंगाता है। भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, मतलब ये देश भविष्य में एक समृद्ध देश बन जाएगा, जिस तरह आज के यूरोप के देश हैं। पर भारत अपनी पॉपुलेशन के दम पर सन 2100 के कुछ वर्ष के बाद दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा। यह भारत के लिए कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि पिछले 2000 वर्षों में भारत लगभग 1900 वर्षों तक दुनिया का सबसे अमीर देश रहा था। और अंग्रेजों ने तो भारत को लूट लूट कर तबाह कर दिया था, पर हम फिर से अमीर बनेंगे। इंडियन मिलिट्री की बात करें तो इंडियन आर्मी दुनिया की चौथी मोस्ट पावरफुल आर्मी है, और पाकिस्तान की मिलिट्री दुनिया में सबसे ताकतवर आर्मी की रैंक में 15वें नंबर पर आती है। जब भारत ने आजादी के बाद देश चलाने के लिए डेमोक्रेसी को चुना था, तो दुनिया ने भारत का मजाक बनाकर यह कहा था कि यह देश कुछ ही वर्षों में तबाह हो जाएगा। इस देश में उतनी शक्ति नहीं कि वह लोकतंत्र को सही से चला सके, पर आज दुनिया में लोकतंत्र को सही ढंग से चलाने के मामले में भारत नंबर 1 पर है।
वहीं विश्व भर की सबसे बड़ी कंपनीज भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही है। भारत में आपको दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, पर यहाँ पर गरीबी भी बहुत है। जितना अमेरिका की आबादी नहीं, उससे ज़्यादा यहाँ पर तो सिर्फ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, और गरीबी हटाना हमारा पहला मकसद होना चाहिए, जिससे कि कोई इंसान भूख से ना मरे। तो अब आप डिसाइड करें कि इन डेटास के अनुसार आपको क्या लग रहा है, कौन सा देश 2020 में एक दूसरे से आगे है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।